दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पिछले 24 घंटे काजोल के करियर के सबसे मुश्किल 24 घंटों में से एक रहे। उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी हिट फिल्में दी, बहुत सारी फ्लॉप फिल्में भी दी, लेकिन इतना मुश्किल वक्त शायद ही पहले कभी देखा होगा कि उनका एक बयान उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाए कि उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का शिकार होना पड़े। काजोल ने सतही तौर पर एक इंटरव्यू में बस इतना कह दिया कि जो लोग हम पर राज कर रहे हैं उनकी योग्यता पर काजोल ने सवाल उठा दिए, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड पर सवाल उठा दिए, उनके काबिलियत पर सवाल उठा दिए। तो इस बयान को लेकर अंधभक्त इतने बोरा गए, इतनी मिर्ची उनको लग गई कि काजोल की जबरदस्त ट्रोलिंग हो गई। इतनी ट्रोलिंग हो गई कि खुद काजोल को सामने आकर सफाई देनी पड़ गई कि उनके कहने का मतलब कतई ये नहीं था। वो लोग जो देश चला रहे हैं मौजूदा वक्त में, उन पर बहुत सम्मान करती है, उन पर बहुत विश्वास करती हैं। लेकिन क्या वाकई ये मामला इतना ही है कि काजोल ने एक बात बोली, उनकी ट्रोलिंग हुई और फिर काजोल अपनी सफाई देकर आगे बढ़ गई? आखिर काजोल क्यों यू टर्न लेने पर मजबूर हुई अपने बयान पर? इसकी इनसाइड स्टोरी आप तब जानेंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो तब का है जब गुजरात से नए दिल्ली पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, यानी कि केंद्र में नई नरेंद्र मोदी ने प्रचंड बहुमत से 2014 के बाद सरकार बनाई थी और नई 10 साल की मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता से गई थी। उस वक्त अनुपम खेर एक कार्यक्रम में मंच पर मौजूद थे, माइक उनके पास था और मंच पर बैठी हुई थी काजोल। अनुपम खेर कौन है आप जानते हैं? उनकी पत्नी किरण खेर आज बीजेपी की सांसद है और शुरुआत से ही अनुपम खेर की बीजेपी से करीबियां रही और अब तो वो बीजेपी के प्रवक्ता से भी ज्यादा मुखर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों पर पुल बांधते हैं। उस वक्त मंच पर अनुपम खेर जो बात बोल रहे थे उस पर कैसे ताली पीट कर काजोल और तमाम लोग हंस रहे थे, आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाली हूं। वो बात अंग्रेजी में है, उसका ट्रांसलेशन मैं आपके लिए करती हूँ। अनुपम खेर यहाँ पर टॉलरेंस को लेकर कहते हैं कि सबसे ज्यादा टॉलरेंस तो कांग्रेस के लोगों में है जो एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना रही है जिसको लेकर वो खुद ये नहीं कह सकती कि कहां फंस गए, किसको बना दिया उम्मीदवार। और जब अनुपम खेर राहुल गांधी के लिए खुलेआम इस तरह की हल्की बात कर रहे थे, ओछी बयानबाजी कर रहे थे, ऑडियंस तो छोड़िए, काजोल जो मंच पर बैठी हुई थी ताली पीटकर जोर से हंस रही थी। अनुपम खेर खिल्ली उड़ा रहे थे राहुल गांधी की, जो उस वक्त अमेठी के सांसद भी थे। उस वक्त उनकी सदस्यता नहीं गई थी, उस वक्त वो सांसद थे। एक देश के सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो चुनाव हार गए, उनकी पार्टी चुनाव हार गई, उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। और उस खिल्ली उड़ाने वाले कार्यक्रम में काजोल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ताली पीट कर ठहाके लगाए, इतनी जोर से ठहाके लगाए कि मंच पर मौजूद किसी भी आदमी की इतने जोर के ठहाके नहीं सुनाई दे रहे थे जितने काजोल के सुनाई दे रहे थे। उसके बावजूद भी इतने साल हो गए, क्या आपने किसी भी राहुल गांधी के समर्थक, किसी भी कांग्रेसी या वो तमाम लोग जो नरेंद्र मोदी की विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते, किसी एक की तरफ से भी काजोल को बॉयकॉट या उनकी ट्रोलिंग करते देखा? आप ये सोचिए कि ये सब किया है काजोल ने, उसके बावजूद भी कल से लेकर अब तक सुप्रिया सहित तमाम ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो काजोल के समर्थन में आए हैं, जबकि वो खुद जानते हैं कि काजोल को इस तरह के किसी समर्थन की जरूरत नहीं है। काजोल ना केवल एक सफल अभिनेत्री हैं, एक बहुत ही सफल आदमी अजय देवगन जैसे शख्स की पत्नी हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक हैसियत देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो शख्स 1-to-1 बात करने की हैसियत रखता है, क्या आपको लगता है कि उसको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है? तो वो काजोल, जिनके न केवल पति बल्कि उनकी खुद की राजनीतिक विचारधारा क्या है, किस पार्टी से करीबियां हैं, सब कुछ पहले से ही जग जाहिर है, उन्हें भी देखिए आज ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और ट्रोल उन्हें किसने किया? वो तमाम लोग जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं। इसीलिए लोग अब कह रहे हैं कर्मा हिट्स बैक, यानी कि आप जैसा बोलते हैं ना वैसा ही काटते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और मुझे आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज हर वीडियो में दिए गए थैंक्स या ज्वाइन बटन में से किसी एक ऑप्शन को जरूर चूज कीजिए। दोस्तों मेरे इस आजाद पत्रकारिता की मुहिम को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वाकई में आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। थैंक यू।